हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और सिरके के बारे में। सिरका यानी विनेगर या खल। सिरका कई चीज़ों का बनाया जाता है, जैसे अंगूर का सिरका, जामुन का, सेब का, अंजीर का, मवीज़ का, गन्ने का, गुड़ का, इस तरह से कई चीज़ों का सिरका बनाया जाता है। लेकिन जब सिर्फ सिरका बोला जाता है तो उससे मुराद सिरका अंगूर होता है। वैसे सभी सिरके होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ कहीं पर सिर्फ सिरका लिखा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर सिरका अंगूर से मतलब है। सिरका हाजमे के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये खाने को हजम करता है, ख़ास तौर से वो खाने जो देर में हजम होने वाले होते हैं, जो भारी खाने होते हैं, जो गरिष्ठ भोजन होता है। इसीलिए इसको खाना खाने के बाद 3 से 5 ml पानी में डालकर पिया जाता है। खाने को बहुत अच्छी तरह से हजम करता है। सिरका सर्द व खुश्क होता है, इसीलिए ये सौदावी मिजाज, जिनका मिजाज भी सर्द व खुश्क होता है, उसके खिलाफ होता है। सौदावी मिजाज के लोगों को सिरका नहीं खाना चाहिए। सिरका खास तौर से जो गर्म मिजाज के लोग हैं, जो सफरावी मिजाज के लोग हैं, उनको बहुत फायदा करता है। गर्मी के खानों को हजम करता है। गर्मी के दिनों में अगर गर्मी लग जाए तो इसको पानी में डालकर पीने से जो घबराहट होती है, जो बेचैनी होती है, जो पसीना आता है, जो गर्मी होती है, वो दूर हो जाती है। इसके अलावा गर्मी का अगर तेज़ बुखार हो जाए तो जिस तरह से पानी में डालकर स्पॉन्जिंग करते हैं बॉडी की, अगर उसमें थोड़ा सा सिरका भी डाल दिया जाए और फिर पूरी बॉडी का मसाज किया जाए तो बहुत जल्दी से आराम आता है, क्योंकि ये सफरा को बहुत जल्दी ख़त्म करता है, गर्मी को बहुत जल्दी ख़त्म करता है। इसलिए वैसे तो सफरा खाने को हजम करने के लिए एक सभी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ख़ास एहतियात रखना चाहिए। वो लोग जिनके जोड़ों से आवाज़ आती है, कटकट की आवाज़ आती है, यानी कि रीह ज़्यादा होती है, गैस ज़्यादा होती है खुश्की की वजह से। वो लोग जो जिनके जिस्म में सर्दी ज़्यादा गालिब है, ज़्यादा सर्दी है, वहाँ उन लोगों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो लोग जो अपना रंग निखारना चाहते हैं या अपने रंग के बारे में ज़्यादा केयरफुल है, क्योंकि सिरका खाने से रंग काला पड़ता है। वो लोग जो मोटा होना चाहते हैं, सिरका नहीं खाएं, क्योंकि सिरका इंसान को दुबला करता है, पतला करता है, फैट को ख़त्म करता है। इसी तरह से वो लोग जो बहुत ज़्यादा जिमा के मुतमन्नी हैं या सेक्स पावर को बहुत मेंटेन रखना चाहते हैं, चूँकि सिरका क़ुव्वत बाह को ख़त्म करता है, सेक्स पावर को ख़त्म करता है, मनी का तो ख़ास तौर से दुश्मन है, मनी को ख़त्म करता है, मनी को बहुत कम कर देता है इसकी पैदावार को। इसलिए या तो आप अगर सिरका ज़रूरत के तहत कभी कभी खाते हैं तो फिर वो चीज़ें भी खानी ज़रूरी हैं जो मनी को पैदा करती हैं और जो खुश्की को दूर करती हैं, और जो इस तरह की मौलेदात मनी हैं, ये एक एतदाल रखना ज़रूरी होता है। और अगर वो चीज़ें आपकी खुराक में नहीं हैं और आप सिर्फ सिरका खाते हैं तो नुकसान होता है। इसलिए सिरका एक आम जो रूल है, एक जो आम नज़रिया है, उसके हिसाब से हर शख्स को खा लेना मुनासिब नहीं होता है। नो डाउट सिरका एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही हाजिम शय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं खाना चाहिए उनको एहतियात रखना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं सिरका जामुन के बारे में। आइए बनाते हैं सिरका जामुन, देखते हैं किस तरह से बनता है सिरका जामुन। देखिए व्यूवर्स, ये जामुन बहुत बढ़िया साइज़ के, बढ़िया क्वालिटी के 10 किलो 10 kg। और ये जामुन हमने इनफैक्ट धो लिए हैं, आप देख सकते हैं इस पानी में धोए हैं। ये पानी कितना गंदा हो गया आप देख सकते हैं, इसीलिए धोना बहुत ज़रूरी है। तो ये जामुन, अब इसका जूस निकालते हैं हम। देखिए व्यूअर्स, इसका जूस निकालने के लिए हाथों से ही मसलना पड़ता है। ये मैशिंग वे ही इसका प्रॉपर तरीका है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 1
और व्यूवर्स देखिए, ये जामुन का जूस निकालने का तरीका इसी तरह से मसल कर इसको स्क्वीज़ करके निकाला जाता है, धीरे धीरे, ताकि गुठली भी नहीं टूटे। देखिए व्यूवर्स, इसका जूस निकाला जा चुका है, जामुन का जूस। अब इसको हम कंटेनर में डालेंगे। देखिए, ये गिलास का है कंटेनर, जार। ये बिल्कुल प्योर जूस है। बस। और अब देखिए फाइनली व्यूअर्स, हम इसमें ऑलमोस्ट 100 ml के आसपास जो विनेगर है लास्ट ईयर का हमारा जामुन का सिरका, वो मिक्स कर रहे हैं। इसमें 5-10 ml ज़्यादा या कम हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। ये इस तरह से, बस हम इतना काफ़ी होगा। और अब इसको हम बंद करके रख देंगे। और फाइनली देखिए व्यूअर्स, ये सिरका जामुन तैयार। साथ ही थोड़ा सा एप्पल विनेगर भी है। एप्पल विनेगर में मदर देख सकते हैं आप। तो डियर व्यूअर्स, से भी आपने देखा सिरका जामुन बनाने की तरकीब, जामुन का किस तरह से सिरका बनाया जाता है। बहुत सी जगहों पे आपने देखा होगा कि कच्चे पक्के आधे अधूरे से किसी तरह के जामुन ले लिए जाते हैं, या जामुनों को गुठली के साथ पीस लिया जाता है। और इस तरह से जो तरीक़ा है वो ठीक नहीं है। जामुन अच्छे पके हुए, मोटे, ताज़ा हों। जाहिर सी बात है, कोई भी दवा जो पूरी तरह से मैच्योर होगी अपना रिज़ल्ट अच्छा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अच्छे किस्म के जामुन लें, उनको हाथों से मसल करके और जूस निकाल करके बोतल में भरें। उसमें इस पुराना सिरका थोड़ा सा आपके पास है तो वो ज़रूर डाल दें, थोड़ी सी शक्कर डाल दें और उसको टाइट बंद करके और ऐसी जगह पे रख दें जो ना डायरेक्ट सूरज नहीं आता है, जहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं है। और ये टेम्परेचर के और मौसम के हिसाब से होता है, कभी 1 महीने में तैयार हो जाता है, कभी 2 महीने लगते हैं। मौसम के लिहाज से होता है और जगह के लिहाज से जहाँ पे आपने रखा है और जितना इसमें आपने पुराना सिरका शामिल किया है या जिस तरह का बर्तन लिया है, कई वजह पे ये डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जब सिरका को बीच बीच में आप खोल कर देख सकते हैं और जब उसमें सिरके की खुशबू आने लग जाए और खाने के बाद उसमें एक ख़ास खट्टापन, जो सिरके का खट्टापन है, वो आ जाए, तो बस सिरका तैयार है। उसको फिर छान करके, एक बार छानना ज़रूरी होता है, सिरका तैयार होने के बाद दूसरी बोतल में, साफ बोतल में छान करके रख लें और इस्तेमाल में लाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।